नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचारुसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारीसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुयानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणम्यसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृत्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम चा षष्ठं विघ्नमेव चा सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं चा दशन्तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं या पठिन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थ लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थ लप्ते गतिं जपेति गणपति स्तोत्रं सर्वासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिमृत लप्ते नाथ संशयः अष्टाभु ब्राह्मणश्लिखित्वाया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे सस्य प्रसादतः। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 जय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर सुधन्य धन्य रघुवीर सुधन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की गौ माता की गंगा मैया की बागेश्वर धाम की श्री सन्यासी बाबा की परम पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की श्री सीताराम नाम भगवान की पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित बागेश्वर वाले बालाजी की सिद्धाश्रम पीठ की सब संतन की भूदेव ब्राह्मणन की इंग्लैंड के पागलों की हैरो लंदन के पागलों की नमः पार्वती पतये। साधु जी अरे ओ साधु जी अरे ओ साधु जी जोर से बोलो कैसे हो बढ़िया तमे केम छो मजा में खूब मजा में रहना ही पड़ेगा। आज हैरो के सेंटर में एक दिवसीय दिव्य दरबार आयोजित हुआ है गुरु कृपा से भगवत कृपा से हनुमान जी की प्रेरणा से। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे आने का लाभ प्राप्त हो जावे, ये हमारा प्रयास है।
जबरदस्ती धोखे धंधे से आ गए, परेशान करने तुम्हें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, इसी सिद्धांत को लेकर हमारी तो इच्छा नहीं थी आज के दरबार की, क्योंकि हमको अति कष्ट होता है जब कोई बड़ी आशा अपेक्षा के साथ आवे, उसे बैठने तक ना मिले, तो हृदय में हमें बहुत पीड़ा होती है। और पूर्व की 7 दिन की कथा जो लेस्टर में हुई, दरबार हुए, और रोज वहाँ एक ही तमाशा हुआ कि हॉल फुल भर जाता था, फिर बेचारे पूरे दिन भर खड़े रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, बरसात हो रही। ये अभी का नज़ारा है बाहर का, तुम लोग तो चतुर हो, आगे आके बैठ गए। ये जो बाहर खड़े, इनके दिल से पूछो, इनका यही कहना है पर्चा खुले ना खुले, भीतर बैठने मिल जाए। तो हमने तो मना किया था, कल भी हमने कहा, परसों कल भी कहा सुबह कि हो सके तो आज हम स्थगित कर देते हैं, कह देते हैं। फिर नीतेंद्र जी और त्यागी जी बोले कि नहीं, भले ही 1 घंटा के लिए चलो, चलना चाहिए। फिर हमें लगा कि गुरु देव भगवान श्री सन्यासी बाबा चाहते हैं कि और ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो जावे, इसलिए आज का 1 दिवसीय दरबार हैरो के सेंटर में आयोजित हो रहा है। देखो, आप चमत्कार के पीछे मत भागो, सबसे बड़ा चमत्कार तो आप स्वयं हो कि आप मनुष्य हो। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। फिर भी हमारा मानना है कि वर्तमान युग में, वर्तमान परिवेश और वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी धर्म के ऊपर कमेंट किया जाता है तो वो है सनातन, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। तो हमारा मानना है कि बालाजी ने इस नालायक को इसलिए चुना है, इस मूर्ख को, कि जो सनातन धर्म को पाखंड अंधविश्वास समझते थे, उनके मुंह पर तमाचा लगाया जा सके, इसलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के थोड़ा पढ़ जाएं अंग्रेजी, हाउ डू यू, वेरी गुड, थैंक यू, इतनी अंग्रेजी पढ़ने के बाद उनके पंख लग जाते थे कि माय मॉम व्हाट दिस लॉर्ड हनुमान, ठटरी के बारे, नक कटा। भगवान है या नहीं, ये विज्ञान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दें। इनकी तो बुद्धि खराब रहती है, और खराब इनकी बुद्धि हुई नहीं, बहुत प्रायोजित षड्यंत्र के द्वारा पढ़ाई को, बेहुदा पढ़ाई को थोप कर हमारी संस्कृति के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया। हमारा मानना है शायद बालाजी के मन में ऐसी प्रेरणा रही होगी, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उन्हें कभी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम आपकी तरह साधारण इंसान हैं। हमारे पास ना तो कोई चमत्कार है, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना हमारे पास कोई ऐसी कृपा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर तुम कहो भगवान नहीं है तो तुम्हारी ठटरी, तुम्हारी नानी को मानना पड़ेगा। तुम कहते हो कि दिव्य शक्तियां नहीं है, हाँ आप उनको टच मत करो, हमारी नजर में आप छोड़ दो, हमारी नजर में। आप कहो कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तो तुम्हारी ठटरी।
हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज जो भी इस दरबार में यहां बैठे हैं, बैठ जाइए। हाँ, यहीं बैठा दीजिए, कोई भी डरना नहीं है। सीताराम 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 सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे दरबार में जिंदा आदमी भी आते हैं और मरे भी आते हैं। मर जाते वो भूत बनकर आते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, उनको ठिकाना भी कहाँ है, बागेश्वर ही तो ठिकाना है, तो चले आना चाहिए। तो आज के दरबार में जो जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी कोशिश दो हैं। आप लोग फिर जैसा बोलो, पर्चा बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, कम लोगों से मिल पाएंगे, तो कुछ अर्जी लगा देते हैं, फिर एक एक सेकंड सबसे मिल लेते हैं। सामूहिक अर्जी सबकी लगा देंगे, इकट्ठी सबकी अर्जी लगा देंगे, जिनकी उनकी प्रेरणा हमें लगेगी, उनका पर्चा बना देते हैं, 2 4 10 15 20 हाईएस्ट। फिर एक एक करके जल्दी जल्दी भभूति यहीं से लेना, प्रणाम करना, तो आई कांटेक्ट भी हो जाएगा। और आशीर्वाद भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। ये ज्यादा बेहतर लग रहा हमें आज, क्योंकि पर्चा में तो जितने लोगों की आज्ञा लगेगी उनको बुलाएंगे। और वर्तमान युग में ये अद्भुतता का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े अद्भुतता का विषय, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुतता का विषय। आइए बैठिए। दूसरी बात, हमें आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, ना हमें दिखाई पड़ते, ना शक्तियां दिखाई पड़ती, लेकिन हम आपको शक्तियां जरूर देख रहे हैं। तीसरी बात, आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, पर्चा बने या ना बने, कुछ ना कुछ बालाजी से लेकर के जाएंगे। और आपने सामूहिक अर्जी लगा दी, नियम का पालन प्रारंभ कर दिया, मांस मंद्रा बंद कर दो, क्योंकि यहां ऑनियन गार्लिक बंद कराना बड़ा कठिन है। तो हम मजबूरी तुम्हारी समझते हैं, और हमें तो सनातन स्वीकार कराना है, जितनी भी जल्दी हो सके आओ। तो मांस मंद्रा छोड़ दो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर तुम्हारे सामने खड़े नजर आए। और हम आपसे पूछते हैं कि आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलिए। एक का पाओगे तो एक में ही फ्री हो जाओगे, अब प्रत्येक का पाना चाहते हो तो पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़िए। पर्चा तो बहाना है, पूरे दुनिया के सनातनियों को हमें जगाना है। और भारत का हमारा सपना हिंदू राष्ट्र का है, और तुम्हारे लिए सपना यह है कि इंग्लैंड में भी रहने वाले सनातनी हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर कोई आंख उठा करके ना देखे। हम आए ही इसीलिए हैं कि इंग्लैंड में भी अब कोई हमारे तिरंगे का अपमान करेगा तो ठटरी और गठरी दोनों बार दी जाएगी। हम सनातनी बुजदिल नहीं, याद रखना, तुम महाराणा प्रताप की संतानें हो, वीर शिवाजी के देश के हो, महारानी लक्ष्मी बाई के देश के हो तुम लोग। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम कुछ लेकर जाना, तुम्हारी समस्या अब हमारी है, लेकिन हमारा काम तुम कर देना। हमारा काम सिर्फ पूरी दुनिया में सनातन का झंडा लहराना है।
तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा लड़के करवा देंगे। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बालिक त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कह दो जो रूप लिवाय महाप्रभु सोतम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। हमें बागेश्वर बालाजी ने भेजा ही तुम्हारे पास, इसीलिए उन्होंने संदेशा भेजा है। पूछो क्या? इंग्लैंड में रहने वाले सनातनियों एकजुट होकर रहना और अपने बच्चों को और अपने आप को राम से जुदा मत कर लेना। बस हम ना तो तुम्हारे पास मान लेने आए हैं, न सम्मान लेने आए हैं, न पाउंड कमाने आए हैं, हम तुम्हारे पास हनुमान जी को जगाने आए। और हनुमान जी ने चाहा तो बहुत जल्दी, अब यहाँ यूके में भी एक कल माता जी मिली थी लेस्टर में, तो उन्होंने कहा है तो लेस्टर में एक बागेश्वर हनुमान जी का स्थान बनाएंगे, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। वहाँ बागेश्वर धाम से ज्योति लाकर स्थापित करेंगे यहाँ। और सनातनी हिंदुओं को रुकने का एक स्थान बहुत होना चाहिए कि नहीं? चिंता मत करो, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा तो नहीं है कि कोई स्थान वैसा हो जाए। हमारा उद्देश्य है आपकी एकता के लिए, ताकि बीच बीच में हम आकर तुमको जो है फुर्रा बम छोड़ते रहें, ताकि तुम बिखर ना जाओ, क्या ना हो जाओ। और दूसरी बात, ये सिर्फ करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम सब सनातनी एक हो गए। तो आज के दरबार लंदन में भी कर देंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल माता जी। तो लंदन की इस धरती, हैरो की धरती पर आज के दरबार में जो बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करो। जिनकी तो ऐसा करें जैसा हमने बताया वैसा कर लें, ठीक है ना? बढ़िया है ना? हाँ ठीक है। तो सबको मिलने भी मिल जाएगा, भभूति भी सबको बालाजी की मिल जाएगी। और फिर हम भी जा रहे हैं, अब बहुत दिन हो गए हैं। तुम ठीक कह रहे कि रुक जाओ, लेकिन अब हमें भारत की याद ज़्यादा आ रही। हाँ बहुत दिन हो गए ना, 10 दिन हो गए, तो अब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ लग रहा है, हम जल्दी आएंगे ना। हाँ जल्दी फिर आए। अब आएंगे अगली बार तो 108 कुंडी यज्ञ करेंगे। पार्क में करेंगे। और रुकने की व्यवस्था इस बार जो दूर की ना, या हमने इस बार बदलने का सोचा है। अब जहां यज्ञ करेंगे वहीं रुकेंगे, ताकि दिन ना रात सब मिल पाए। हम समझ लो। हाँ बहुत, क्योंकि हमें बंधन कम पसंद है, हम सबको मिलना चाहते। हमेशा के लिए क्या विचार है? भारत वालों से टमाटर घलवाना चाहते हैं क्या? माता जी, भारत के लोग आपका पता लगा करके इतनी गाली बकेंगे, वहां भी कम पागल थोड़ी है माता जी। हे माता जी, बुढ़ापे में भी इतना दम है। हमारी मैया कह रही हैं कि हम गाली खा लेंगे, लेकिन आप यहीं रुक जाओ। हमको भी ना, अब आप लोग अच्छे, पहले तो हमें तुम लोगों से थोड़ा ठीक नहीं लगता था। हाँ पूछो क्यों? इसलिए ना कि यहाँ की रहन सहन बहुत बेकार है। हाँ हमको, लेकिन अब अच्छे लगने लगे हैं। जब माथे पे टीका, सामने ये झंडा देखते हैं, राम नाम के नारे देखते हैं, मन में हृदय में सीता राम के जयकारे देखते हैं, तब हमें प्रसन्नता है। आप लोग ऐसे ही रहो। कोई भी पीड़ा है, रोग है, संकट है, घर पर नारियल बांध के अर्जी बांध लो लाल रंग के कपड़े में,
मंत्र है ओम बागेश्वराय। ओम बागेश्वराय। किसी को भूत बाधा है, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, काले रंग के कपड़े में 5 लौंग रख लीजिए, बीज मंत्र नोट कर लीजिए बागेश्वर धाम का, या बाद में भी नेट पर देख लेना। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल के आप काले रंग के कपड़े को हाथ में या गले में बांध लें। कैसा भी आएगा भूत, तुम्हारे बगल में ऊपर खड़े हो जाएंगे राम जी के दूत। और घर पर रोज 5 आहुति। घर पे कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, गंभीर हालत है, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दीजिए। हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई सुनिएगा। नासे रोगे हरे सब पीरा, जपत निरंतर नासे रोगे, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन पिला दीजिए। दवा बंद मत करना, दुआ और दवा दोनों चलेगी, रोगी ठीक हो जाएगा। कामना बनते हो, कार्य में बाधा पड़ती हो, चौपाई 108 बार रोज बोलो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलो और बागेश्वर बालाजी का चित्र घर पे रख लो, काम सफल होने लगेंगे। जाओ, माथे पर टीका लगाओ, बालाजी का नाम लो और कभी भी घर से निकलो तो ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करते हुए निकलो। भारत में हमसे मिलने के नाम पर, यहाँ या भारत में, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि बीच में ऑनलाइन फ्रॉडगिरी बहुत मिली भारत में। हमारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं है। हम आप सबसे या दुनिया वालों से दान लेने नहीं आए, हम आपके दिलों में सिर्फ हनुमान जी चाहते हैं। जिन बेटियों की घर की आय 20,000 रुपया से कम है, उन बेटियों का विवाह है, 151 का विवाह है, 2024 में 8 मार्च को बागेश्वर धाम से किया जाएगा। और इस बार हमारे मन में है अपनी हम उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल दें, और गुरु कृपा से वो हम देंगे, हमें भरोसा है। ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं, अच्छा टीवी तो चल नहीं रही, स्क्रीन बाहर लगी होगी, नहीं लगाई, तो वो जो गरीब बेटियां उनका है। तो हमारी प्रार्थना है हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी को भी आपको दान देने की आवश्यकता क्या। और बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? ठीक है, राम जी के खानदान वाले जरूर आएंगे। ... बोलो जय श्री राम। तो हाँ, वो मोटरसाइकिल देने का मतलब ये है कि उनके पति ना जोमैटो का काम, ऑनलाइन काम, कुछ भी अपनी मोटरसाइकिल से शुरू करेंगे तो जीविका चलेगी। और ये हो गया। अब दरबार हम शुरू करते हैं। मन में राम नाम जाप करो, जिनको बुलाएं वही आना। 2 प्रश्न मूल पूछना जो बहुत जरूरी है।
और आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। यही कलयुग में हनुमान जी की कृपा की ताकत है। आप वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम पर्चे के बाहर बोल जाओ। तुम गाली पूछोगे 2 एक्स्ट्रा मिलेगी। और हाउ पॉसिबल, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, जो ठटरी हम ना बार दें तो कहना। लेकिन ये हमारा बल नहीं है। किसका बल है? किसका बल है? हम अपने बल पर कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं, ना कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हाँ, हनुमान जी लिखवा देते हैं। और एक प्रार्थना, आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिनके कांड, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। पिछले वाले दरबार में हुआ है क्योंकि, और लेस्टर में। तो हमारी प्रार्थना है कि तुम उतना ही पूछना जितना तुम सुन पाओ। हमें बताने में हम कसम खा के नहीं बैठे, छोड़ेंगे नहीं हम। रेलगाड़ी अगर हमारी चालू हो गई तो ब्रेक नहीं लगता, देखो भैया। दूसरी बात, जो नियम बताएं वो करना है। जो कह दिया जाएगा या जो लिख दिया जाएगा वो होगा, होगा, होगा। करेंगे हनुमान जी। कौन करेगा? हम नहीं करेंगे। हमारे बालाजी बहुत दयालु हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें इस सेवा के लिए चुना है। हमारी कृपा नहीं, उनकी। और सबकी अर्जी लगेगी, सबकी अर्जी। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। हम भी प्रार्थना करते, जिनकी वो हमें प्रेरणा दें हम उनको बुलाते हैं। बालाजी सब पर कृपा कर दे में। और आप लोग बहुत अच्छे हो, यहाँ रहो, बड़े सावधानी से रहना, एकता में रहना, माथे पर टीका लगाना। हम फिर तुम्हें परेशान करने जल्दी आएंगे। एक बात बताएं, अब आप लोग हमारा परिवार हो। बोलो जय श्री राम। हाँ, पिवाओ चाय।